नमस्कार साथियों, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट विंग्स के बारे में। कीट के जो पंख हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जब हमने हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था फर्स्ट, उस टाइम भी हमने पढ़ लिया था कि इंसेक्ट के अंदर दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको थोरक्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मीजो और मेटा मतलब जो मध्य और जो पश्च थोरक्स होता है उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। अग्र थोरक्स के अंदर या अग्रवक्ष के अंदर क्या होते हैं, विंग्स एब्सेंट होते हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे कीट में प्राय 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कीट में प्राय दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर ने 2 जोड़ी पंख बताए थे या 3 जोड़ी टांगे बताई थी, या 3 जोड़ी पंख बताए थे या 2 जोड़ी टांगे बताई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंख होते हैं वो तो कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, और टांगे कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होते हैं। सीधे तरीके से आप याद कर सकते हो, 2 जोड़ी पाखड़े पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगड़े पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो पंख होते हैं, क्या पंख अग्र व मध्य पक्ष में, अग्र व मध्य। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करेंगे कि जो पंख है मध्य वक्ष तथा पश्च वक्ष मतलब मीजो एंड मेटाथोरैक्स पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसलिए देखो दोस्तों, केवल पंख किसके ऊपर नहीं उपस्थित है, मीजो एंड मेटाथोरैक्स के ऊपर उपस्थित है। जो हमारा अग्रवक्ष था कीट का, उसके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते। इसीलिए मीजो एंड मेटाथोरैक्स या मध्य तथा पश्चिम वक्ष को क्या कहा जाता है, टेरोथोरैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेरोथोरैक्स कहा जाता है। लिख लीजिए, टेरोथोरैक्स, कई बार थोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स है, ध्यान रखना, थोरैक्स, टेरोथोरैक्स। देखो, एग्जामिनर आजकल बहुत डेढ़ होशियार हो गया है। एग्जामिनर आपको इस चीज का पता है कि विंग्स मीजो एंड मेटाथोरैक्स पर पाए जाएंगे, मध्य तथा पश्चिम वक्ष पर पाए जाएंगे। लेकिन कई बार आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देगा विंग्स आर प्रेजेंट ऑन टेरोथोरैक्स और एटेरोथोरैक्स। तो आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि किस में पाए जाते हैं, ओनली टेरोथोरैक्स में पाए जाएंगे। टेरोथोरैक्स कौन से हो जाते हैं, मीजो एंड मेटाथोरैक्स, दोनों को कलेक्टिवली टेरोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, अब नोट लगा के लिखो, क्या लिखो कि विंग्स या पंख, नोट लिखिए कि पंख अग्रवक्ष पर, अग्रवक्ष मतलब प्रोथोरैक्स। क्या होता है अग्रवक्ष, प्रोथोरैक्स। तो अग्रवक्ष पर अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए अग्रवक्ष को क्या कहा जाता है, अग्रवक्ष को कहा जाता है एटेरोथोरैक्स। क्या कहा जाता है, एटेरोथोरैक्स। तो लिख सकते हो एटेरोथोरैक्स। क्या बोला रे प्यारे साथियों, एटेरोथोरैक्स बोला। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा इसमें कि विंग्स किसमें पाए जाएंगे, मध्य तथा पश्चिम वक्ष में पाए जाएंगे। किसमें नहीं पाए जाएंगे, तो अग्रवक्ष में नहीं पाए जाएंगे। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं, किधर चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट के ऑर्डर होते हैं या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर पंख अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, विंग्स होते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से विंग्स के ऑर्डर हैं जिसके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते। तो कुल मिलाकर ऐसे 4 ऑर्डर है देखो दोस्तों, जिनके अंदर क्या होंगे, विंग्स नहीं पाए जाएंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस ऑर्डर के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते, या ऑप्शन में आपको देगा, क्वेश्चन लिखकर देगा कि इनमें से किस ऑर्डर के अंदर विंग्स अनुपस्थित होते हैं। तो इन 4 ऑर्डरों में से आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसमें आपको देखना है कि वो कौन सा एग्जांपल है। तो लिखेंगे कुछ गणों में विंग्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लिखे, कुछ कीट गणों मतलब इंसेक्ट ऑर्डरों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंसेक्ट ऑर्डर्स की। ठीक है, इंसेक्ट
ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की बात हो रही है। कुछ ईट गणों में पंख अनुपस्थित होते हैं, में पंख अनुपस्थित होते हैं। पंख क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं। ऐसे भी कुछ इंसेक्ट के गण हैं जिनके अंदर क्या होंगे? पंख अनुपस्थित है। अरे सर ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट के ऑर्डर है जिसके अंदर पंख अनुपस्थित है? तो देखो थाइसेनुरा, डिप्लूरा, प्रोटूरा और कोलम्बोला। ठीक है, तो 4 है। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? थाइसेनुरा, लिख लीजिए थाइसेनुरा, थाइसेनुरा। दूसरा प्रोट्यूरा, दूसरा दोस्तों प्रोट्यूरा। तीसरा कौन सा आ जाएगा? डिप्लूरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डिप्लूरा आ जाएगा। चौथा कौन सा आ जाएगा? कोलम्बोला। क्या आ जाएगा? कोलम्बोला आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के इंसेक्ट के कितने गण हो गए? कुल मिलाकर इंसेक्ट के हो गए 4 गण जिनके अंदर विंग्स नहीं पाए जाएंगे। अब सर इन 4 गणों में इन इंसेक्ट ऑर्डर्स के अंदर कुछ इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, ये हम ऑर्डर्स को, सारे के सारे ऑर्डर्स को हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे एक साथ। इंसेक्ट के 29 ऑर्डर्स होते हैं। उन 29 ऑर्डरों को हम एक एक ऑर्डर को बिल्कुल जो मेरे पास डिटेल्स है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको भी बस यही ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या होंगे? विंग्स नहीं पाए जाएंगे। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, हो सकता है आपको ऑर्डर ना पूछे, इंसेक्ट पूछ ले, तो आपको इंसेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, तो अपना जो थाइसेनुरा है इसके अंदर आ जाएगी सिल्वर फिश। क्या आ जाएगी? सिल्वर फिश आ जाएगी, सिल्वर फिश आ जाएगी, सिल्वर फिश। डिप्लूरा में देखो दोस्तों, इसके बाद में अपना आएगा प्रोटूरा। प्रोटूरा के अंदर प्रोटूरेंस आ जाएंगे, डिप्लूरा के अंदर जेपिडिड्स। ठीक है, तो प्रोटूरा में प्रोट्यूरेंस, प्रोट्यूरेंस आ जाएंगे। ठीक है, डिप्लूरा के अंदर जेपीजिड्स आ जाएगा, जेपीजिड्स, जेपीजिड्स आ जाएगा। कोलम्बोला में स्प्रिंग टेल, कोलम्बोला में स्प्रिंग टेल्स, स्प्रिंग टेल। अब देखो इनमें से चारों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थाइसेनुरा और कोलम्बोला। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, निम्न में से किस इंसेक्ट गण के अंदर पंख नहीं पाए जाते? किस कीट गण के अंदर पंख नहीं पाए जाते? चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको बस टिक लगाना है। ठीक है, हो सकता है आपसे सीधा इंसेक्ट का नाम पूछ ले, सिल्वर फिश आपको ऑप्शन में दे दे, 4 और अदर ऑप्शन में दे दे कि इनमें से किसके अंदर इंसेक्ट विंग्स नहीं पाए जाएंगे, कीट के अंदर पंख नहीं पाए जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश हो जाएगा, या इन चारों में से कोई एक हो जाएगा। यहां तक की बात कंप्लीट होती है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम कुछ एक अदर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है हमारे रिलेटेड टू विंग्स। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बाह्य परजीवी भी हैं जिनके अंदर द्वितीयक पंख अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे जीव क्या है? बाह्य परजीवी, लाइक हेड लाउस। क्या है? हेड लाउस, जिसे हम जू कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? द्वितीयक पंख नहीं पाए जाते। तो लिखेंगे बाह्य परजीवी। क्या लिखेंगे? बाह्य परजीवी, परजीवी, बाह्य परजीवी, जैसे जैसे जू, जैसे जू। और जू को क्या कहते हैं? हेड लाउस कहते हैं, हेड लाउस कहते हैं। हेड लाउस के अंदर क्या होंगे? में द्वितीयक पंख, में द्वितीयक पंख, द्वितीयक, द्वितीयक पंख, द्वितीयक पंख, या फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी विंग्स, सेकेंडरी विंग्स अनुपस्थित, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या चीज अनुपस्थित होते हैं? सेकेंडरी विंग्स अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? तो बाह्य परजीवियों के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? बाह्य परजीवियों के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे भी जीव हैं या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर विंग्स डेसिडियस नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के अंदर होते हैं? डेसिडियस नेचर, मतलब पंख झड़ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा टर्माइट, आपने नाम सुना होगा आंट के बारे में। इनके अंदर दोस्तों विंग्स झड़ जाते हैं। तो लिखेंगे दीमक और चींटी में पंख झड़ जाते हैं, डेसिडियस नेचर के होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे दीमक, दीमक, दीमक व चींटी, दीमक व चींटी, टर्माइट एंड आंट्स, टर्माइट्स, टर्माइट्स एंड आंट, टर्माइट एंड आंट के अंदर, के अंदर पंख, के अंदर पंख, पंख झड़ जाते हैं, पंख झड़ जाते हैं,
डेसिडियस नेचर के होते हैं, छट जाते हैं, डेसिडियस नेचर के होते हैं। इस चीज को आपको लिखना है, डेसिडियस नेचर, डेसिडियस नेचर के होते हैं, नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? डेसिडियस नेचर के होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है किस नेचर के होते हैं? डेसिडियस नेचर के होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर पंख छड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर पंख सेकेंडरी विंगलेस होते हैं, ठीक है। यहां तक की हमारी बात क्या हो गई दोस्तों? कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों? मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स या फिर टाइप्स ऑफ विंग के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इनको अलग अलग मॉडिफिकेशन में बांटा गया है इनके अपने कार्यों के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है? कार्यों के आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहला जो इसका मॉडिफिकेशन आता है वो आता है टैगमिना। क्या आता है? टैगमिना इसका पहला मॉडिफिकेशन आता है। तो दोस्तों टैगमिना का जो मॉडिफिकेशन टाइप है, इसका अंदर क्या होता है? जो विंग्स होते हैं थोड़े सख्त होते हैं, ज्यादा सख्त नहीं होते, कठोर होते हैं, इतने भी कठोर नहीं होते। मतलब इसमें पंख क्या होते हैं? कठोर होते हैं, चमड़े के नुमा। किसके जैसे होते हैं? जितना हमारा जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, जितना कठोर होता है उतने ही कठोर इसमें क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ विंग या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ विंग, क्या बोल सकते हो आप इसको? मॉडिफिकेशन ऑफ विंग, मॉडिफिकेशंस ऑफ विंग्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो टैगमिना। क्या लिखोगे आप लोग? टैगमिना, ठीक है। टैगमिना, ओके। टैगमिना में क्या होता है? लिखो, इसमें कठोर पंख पाए जाते हैं। इसमें पंख कठोर होते हैं, कठोर कौमा चमड़े के समान होते हैं, चमड़े के समान होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया बात किस तरीके के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा टैगमिना टाइप विंग्स है ये किसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कठोर होते हैं या नहीं होते, पूछा जाएगा कि किसके अंदर पाए जाते हैं टैगमिना टाइप विंग्स। तो कॉकरोच और ग्रास होपर के जो अग्र पंख होते हैं, मतलब जो उसके आगे वाले पंख होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लिखो कॉकरोच व ग्रास होपर के अग्र पंख। एग्जाम्पल, कॉकरोच व ग्रास हॉपर के अग्रपंख, गॉट इट। यहां तक की बात सभी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो टैगमिना टाइप के विंग किसमें पाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट लाइन यही है, आपको यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, टैगमिना के बाद में सेकंड आएगा इलाइट्रा। क्या आ जाएगा? इलाइट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इलाइट्रा, ठीक है। और इलाइट्रा को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा बोलते हैं, ओके। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रा के अंदर क्या है? विंग बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइट होते हैं इनके विंग्स, जिसमें स्केलेटाइज्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? स्केलेटाइज्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये होता है इलेक्ट्रा के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे पंख अत्यधिक कठोर होते हैं, पंख अत्यधिक कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कठोर होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है स्क्लेरोटाइज्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना कि इसके अंदर पंख कठोर होते हैं, ठीक है। अब सर पाए किसके अंदर जाते हैं इलेक्ट्रा टाइप? तो बीटल एंड विविल किसके अंदर पाए जाते हैं? बीटल्स एंड विविल के अंदर। तो एग्जांपल लिख लीजिए, बीटल एंड विविल। क्या लिखेंगे? बीटल और विविल के अंदर ये
पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, बीटल और विविल होते कौन से इंसेक्ट है, किस प्रकार के? आप सभी ने कुछ इंसेक्ट देखे होंगे, कुछ ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे बरसात के अंदर बिल्कुल उनकी बॉडी एकदम ब्लैक ब्लैक होती है और उनमें से एक अलग ही स्मेल आती है, वो होते हैं बीटल्स। उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एक टाइट टाइट बॉडी होती है, उनके विंग्स उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं, तो वो क्या होता है? बीटल होते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा इलाइट्रा के बाद में जो अगला है हेमीलाइट्रा। क्या आ जाएगा? हेमीलाइट्रा, जिसमें पंख आधे तो क्या होंगे? सख्त होंगे और आधे झिल्लीदार होंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिखिए हेमीलाइट्रा। क्या लिखेंगे? हेमीलाइट्रा, हेमीलाइट्रा, इलाइट्रा। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए हेमीलाइट्रा, हेमीलाइट्रा। अब देखो दोस्तों, इसमें लिखो, इसमें पंख आधे सख्त व आधे झिल्लीदार होते हैं। इसमें पंख आधे सख्त होते हैं और आधे कैसे होते हैं? ठीक है, सख्त थोड़ा सा, आधे सख्त होते हैं, आधे सख्त व आधे झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्लीदार। तो लिखिए आधे सख्त व आधे झिल्लीदार होते हैं। ठीक है, हेमी मतलब आधा। ठीक है, हेमी का मतलब ही क्या होता है? आधा होता है। आधा तो इलाइट्रा जैसा होता है और आधा बचेगा जो झिल्लीदार होता है। ऑब्वियसली बात है, कठोर नहीं होगा तो कैसा होगा? झिल्लीदार होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बग्स। किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? बग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल बग्स। क्या हो जाएगा? बग्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों इलाइट्रा के बाद में जो हेमीलाइट्रा है, हेमीलाइट्रा के बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है हाल्टर्स। ठीक है, हाल्टर्स प्रकार के जो विंग्स हैं ये जो हमारे मच्छर होते हैं और मक्खी होती है इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चौथा हाल्टर्स। क्या लिखेंगे? हाल्टर्स, हाल्टर्स, हाल्टर्स। इसमें लिख लीजिए मक्खी एंड मॉस्किटोज। ठीक है, मक्खी व मच्छर। ठीक है, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा एक आता है फ्रिंग्ड टाइप। कौन सा आता है दोस्तों? फ्रिंग्ड टाइप आता है। ठीक है, तो वो पाया जाता है थ्रिप्स के अंदर। लिख लीजिए फ्रिंग्ड, फ्रिंग्ड बहुत बार पूछा जाता है। फ्रिंग्ड, फ्रिंग्ड ये किस में पाए जाएंगे दोस्तों? ये थ्रिप्स के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? थ्रिप्स, थ्रिप्स। ठीक है दोस्तों, देखो इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशन में, लेग के मॉडिफिकेशन में, एंटीना टाइप्स में से, इन चारों पॉइंट टॉपिकों में से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मोस्टली 3 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी अपना AARO का एग्जाम हुआ रिसेंटली, उसके अंदर भी पूछे गए, एंटीना पूछी गई, माउथ पार्ट पूछे गए। हो सकता है अब किसी एग्जाम में लेग पूछ ले, हो सकता है उसमें विंग्स पूछ ले। तो ये मॉडिफिकेशंस आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना। सारे मैंने जितने भी आपको मॉडिफिकेशन लिखवाए याद रखना है। फिर आएगा स्केली। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? स्केली टाइप। स्केली टाइप जो है, स्केली। अब देखो दोस्तों, जो स्केली टाइप हमारा विंग है, ठीक है, ये हमारा पाया जाएगा जो हमारी बटरफ्लाई है और मॉथ है। किसके अंदर? मॉथ एंड बटरफ्लाई में। लिख लीजिए तितली व मॉथ में। किसमें पाया जाएगा? तितली व मॉथ, बटरफ्लाई एंड मॉथ। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाएगा? स्केली टाइप हमारे पाए जाएंगे। फिर आएगा मेम्ब्रेनियस। कौन सा आ जाएगा? मेम्ब्रेनियस। ठीक है, मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस। ठीक है, मेम्ब्रेनियस पाया जाएगा दोस्तों ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई में। कौन कौन सी फ्लाई? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, और अपनी दूसरी कौन सी फ्लाई हो जाएगी? डैमसल फ्लाई। कौन सी हो जाएगी? डैमसल फ्लाई, डैमसल फ्लाई। किसको लेके फ्लाई? ठीक है, वो आपको अगली वाली ट्रिक बताएंगे। ठीक है, फिर 8वें नंबर पे आ जाएगा हमारा शूडो हाल्टर, जिसमें पाया जाता है स्ट्रेप्सिपटेरंस के अंदर। किसमें? स्ट्रेप्सिपटेरंस के अंदर शूडो हाल्टर्स नाम की विंग मॉडिफिकेशन पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए शूडो हाल्टर्स, शूडो हाल्टर्स, हाल्टर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हुआ है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो शूडो हाल्टर्स के में स्ट्रेप्सिपटेरंस में, स्ट्रेप्सिपटेरंस,
पटेरंस। अब दोस्तों देखेंगे हम सबसे ये हमारे विंग्स के टाइप कंप्लीट हुए। हमने 8 प्रकार का देखा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने टैगमिना पढ़ा। टैगमिना के बाद हमने इलेक्ट्रा पढ़ा। इलेक्ट्रा के बाद हेमिलेक्ट्रा, हाल्टर, सूडो हाल्टर्स, फ्रिग्ड, स्केली, मेम्ब्रेनियस, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों विंग कपलिंग के बारे में। किसके बारे में? विंग कपलिंग के बारे में देखेंगे। देखिए विंग कपलिंग, क्या देखेंगे? विंग कपलिंग देखेंगे। अब देखो साथियों, विंग कपलिंग 5 प्रकार की हमारे दी हुई है, ठीक है। अब उसमें से आपसे बस सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल पूछा जाता है। और हमें जितनी ही चीजें याद रखनी है जितनी एग्जाम के अंदर आती है, क्योंकि आजकल क्या स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी होगी। हम इतना मैटर पढ़ेंगे वो याद नहीं रह पाएगा। हम इतना ही मैटर पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर आए, ठीक है। अदर मैटर्स को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें बस इतना ही याद रखना है कि किसमें कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखो 5 प्रकार की हम विंग कपलिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आएगी हेमुलेट। क्या आएगी? हेमुलेट टाइप विंग कपलिंग। अब हेमुलेट जो विंग कपलिंग है ये हनी बी में है। किस में आ रहा है? है से हेमुलेट बनता है और है से हनी बी बनती है। तो आप इसमें याद रखना मधुमक्खी या फिर हनी बी। मधुमक्खी या फिर हनी बी। हनी बी हो जाएगा, ठीक है। हनी से कोई दूसरा हनी याद मत कर लेना, ठीक है। आजकल बहुत लोगों के नाम भी हनी होते हैं, तो हनी बी है, दैट इज क्या होता है ये? हनी बी। दूसरा होता है एम्प्लेक्सीफॉर्म, जो किसमें पाई जाती है? तितलियों में पाई जाती है। तो सेकंड लिख लीजिए एम्प्लेक्सीफॉर्म। एम्प्लेक्सीफॉर्म, एम्प्लेक्सीफॉर्म। और एम्प्लेक्सीफॉर्म किसमें पाई जाएगी दोस्तों? ये पाई जाएगी तितलियों में। किसमें? तितलियों में। तितलियों में, ठीक है। 2 हो गई। अगली आएगी दोस्तों फ्रेंगड। कौन सी आएगी? फ्रेनेट टाइप की विंग कपलिंग पाई जाएगी। और फ्रेनेट पाई जाएगी फ्रूट सकिंग मॉथ में। किसमें? फ्रूट सकिंग मॉथ में, ठीक है। तो लिख लीजिएगा फ्रेनेट। कौन सी? फ्रेनेट। फ्रूट सकिंग मॉथ किसमें पाई जाएगी? फ्रूट सकिंग मॉथ में। फ्रूट को जो सक करता है उसके मॉथ में पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो फ्रेनेट मतलब एप से फ्रूट, और फ्रूट सकिंग मॉथ, और एप से ही क्या हो जाएगा? फ्रेनेट हो जाएगा। अब आएगी जुगेट। जुगेट टाइप की है। ये किसमें पाई जाएगी? स्ट्रेप्सिपटेरेंस में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जुगाड़ कौन करता है? स्ट्रेप्सिपटेरेंस करते हैं, ठीक है। जुगेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो सब चीज अलग अलग पाई जाएगी। विंग्स की अलग स्पेशल प्रकार की वो पाई जाएगी, इसलिए जुगाड़ करके रहते हैं। तो जुगाड़ कौन करेगा? स्ट्रेप्सिपटेरेंस। कौन करेगा? स्ट्रेप्सिपटेरेंस। पटेरंस। तो स्ट्रेप्सिपटेरेंस क्या करेंगे? जुगाड़ करके रखेंगे, मतलब जुगेट प्रकार की विंग कपलिंग पाई जाएगी। फिर आएगी जुगोफॉर्मेस। कौन सी आएगी? जुगोफॉर्मेस। और जुगोफॉर्मेस पाई जाएगी स्कॉर्पियन फ्लाई के अंदर। किसमें पाई जाएगी? स्कॉर्पियन फ्लाई। तो लिखो जुगोफॉर्मेस। क्या लिखोगे? जुगोफॉर्मेस, ठीक है। जुगोफॉर्मेस लिख लीजिए। स्कॉर्पियन फ्लाई। कौन सी फ्लाई? स्कॉर्पियन फ्लाई, ठीक है। क्या लेके फ्लाई हो गई? स्कॉर्पियो लेके फ्लाई हो गई, जुगोफॉर्मिस। ओके, ये अपनी क्या हो गई? 5 प्रकार की विंग कपलिंग हो गई, ठीक है प्यारे साथियों। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एब्डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों? एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे। अब मैंने आपको एब्डोमेन के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पहले दे दिया था, बाकी आज इसको हम डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। एब्डोमेन को कहा जाता है उदर। क्या कहा जाता है? उदर कहा जाता है। और ये इंसेक्ट की बॉडी का कौन सा भाग है? तीसरा व अंतिम खंड है। ये आपको अच्छे से पता है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखो एब्डोमेन है, इसको कुल मिलाकर 11 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया दोस्तों? 11 खंडों में बांटा गया है। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये इसके अलग अलग कितने खंड है? 11 खंड है, ठीक है। तो इसमें लिख भी देते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। कुल मिलाकर कितने खंड हैं? 11 खंड आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो आपको ऊपर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो डोर्सल पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये? डोर्सल। क्या कहते हैं इसको? ऊपर वाले भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर्सल कहते हैं। तो डोर्सल जो पार्ट है, इसको एंटोमोलॉजी की लैंग्वेज में नोटम या टर्गम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? नोटम या टर्गम। तो इसको क्या कहेंगे? नोटम कहेंगे, नोटम या फिर टर्गम कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? टर्गम हो जाएगा।
स्लैश लगा के लिख लीजिए, टर्गम। तो नोटम या टर्गम क्या हो जाएगा, डोर्सल पार्ट। आपसे पूछा जाए इंसेक्ट बॉडी का डोर्सल पार्ट क्या कहलाएगा, तो नोटम या टर्गम कहलाएगा। ओके, दूसरा आता है इसका वेंट्रल पार्ट। ये जो नीचे वाला एरिया है इसे क्या कहेंगे हम, वेंट्रल पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वेंट्रल पार्ट कहेंगे। और इस वेंट्रल पार्ट को क्या कहा, सिस्टर्नम। क्या कहा, सिस्टर्नम या सिस्टर्नम कहा। ठीक है, सिस्टर्नम कहेंगे हम इसके, जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है इसको। ठीक है, दोनों बहुत समझ में आ गई। अब देखो, हमने जब थोरेक्स पढ़ा था तब भी हमने ये नाम पढ़े थे, नोटम, टर्गम और सिस्टर्नम। लेकिन वहां पर हमने एक स्पेसिफिक चीज पढ़ी थी, उसकी जो साइड वाला एरिया होता है, उसके साइड वाले एरिया को क्या कहते थे हमें, प्लूरोन। क्या कहते थे, प्लूरोन कह रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, प्लूरोन एब्सेंट होता है। तो लिख लीजिए प्लूरोन एब्सेंट, प्लूरोन एब्सेंट। मतलब यहां पर कोई इस प्रकार की स्पेसिफिक लेयर नहीं पाई जाती जिसे हम प्लूरोन कहते हैं। तो प्लूरोन एब्सेंट होता है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि मेल जेनेटिया और फीमेल जेनेटिया, मेल जेनेटिया और फीमेल जेनेटिया किस खंड पर पाए जाते हैं। तो देखो, जो 9वां खंड है, जो खंड नंबर 9 है, इस पे तो पाया जाएगा मेल जेनेटिया। क्या पाया जाएगा, मेल जेनेटिया, मेल जेनेटिया। ठीक है, मेल जेनेटिया मतलब नर जननांग। क्या पाए जाएंगे, नर जननांग पाए जाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। जबकि 8वें और 9वें दोनों खंडों पर कलेक्टिवली कौन से दोस्तों, एक तो खंड हो जाएगा हमारा 8वां, क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, 9वां हो जाएगा। तो 8 और 9 दोनों पर, कौन से पर, 8वें पे और 9वें पर, दोनों पर कलेक्टिवली कौन से क्या पाए जाएंगे, दोनों पर कलेक्टिवली पाए जाएंगे फीमेल जेनेटिया, फीमेल जेनेटिया पाया जाएगा। मतलब मादा जननांग पाए जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए मादा जननांग, मादा जननांग पाए जाएंगे। गॉट इट, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमने उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमने थोरेक्स के जो सेगमेंट थे उनको सेगमेंट बोला था। लेकिन यहां पर जो खंड बन रहे हैं, मतलब इसके जो अलग अलग ये खंड बन रहे हैं, इनको सेगमेंट नहीं कहा जाएगा, यहां पर इनको कहा जाएगा यूरोमियर्स। क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों, यूरोमियर्स कहा जाएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए यूरोमियर्स। क्या कहा जाएगा इसको, यूरोमियर कहा जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। अब इन यूरोमियर्स को डिवाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होती है, रेखा होती है। इस पर्टिकुलर एक झिल्ली को या इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर झिल्ली को कहा जाता है कंजक्टिवा। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंजक्टिवा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, ये जो इनको डिवाइड करने के लिए जो रेखाएं बनी हुई है बीच बीच में, या एक झिल्ली बनी हुई है पर्टिकुलर, ये क्या है, झिल्ली है। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या दिख रही है, रेखा दिख रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंजक्टिवा। क्या कहेंगे, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। ठीक है, क्या कहेंगे, कंजक्टिवा कहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। कंजक्टिवा, क्या लिखोगे, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। ओके, गॉट इट, यहां तक की बात सभी को कंप्लीट हो चुकी होगी। ये हमारा पूरा का पूरा एब्डोमेन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट से आप डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, या इसको एक बार आप पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके अंदर हमने जो पढ़ा है इसको एक बार हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि यह कीट के शरीर का तीसरा व अंतिम भाग है। क्या आएगा, यह कीट के शरीर का तीसरा व अंतिम भाग है या अंतिम खंड है। तो लिखो, यह कीट के शरीर का, कीट के शरीर का या इंसेक्ट बॉडी का तीसरा व अंतिम भाग है, तीसरा व अंतिम भाग है। कौन सा भाग है, तीसरा व अंतिम भाग है। ठीक है, यहां तक आप सभी को पता है। उदर के कितने खंड होते हैं, उदर के या उदर को कितने कीट के 11 खंडों में बांटा गया है। तो आप लिखोगे उदर को 11 खंडों में बांटा गया है, या उदर के 11 खंड होते हैं,
11 खंड होते हैं। मतलब जो एब्डोमेन है इसके 11 क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मतलब जो उदर है इनके खंडों को जिस झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं उसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि उदर के खंड जिस झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए उदर के खंड, उदर के खंड जिस झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं, जिस झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं, से जुड़े हुए रहते हैं उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। और लिखो दूसरा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि उदर के खंडों को क्या कहा जाता है, यूरोमियर्स कहा जाता है। ध्यान रखना, उदर के खंडों को यूरोमियर से, दोस्तों क्या बोला मैंने, यूरोमियर, ठीक है, या यूरोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोमियर्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको चारों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। क्या बताया कि तीसरा व अंतिम खंड है, 11 खंड होते हैं कुल मिलाकर, जिस झिल्ली से जुड़े रहते हैं उसे कंजक्टिवा, और कुल इसको क्या कहा जाता है, खंडों को यूरोमियर्स कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां तक की बात कंप्लीट होती है। फिर आती है दोस्तों बात कि जो एब्डोमन है, इस ग्रास हॉपर के एब्डोमन पर पहले खंड पर क्या पाया जाता है, टिम्फेनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टिम्फेनम पाया जाता है। इस चीज को भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लिखो ग्रास हॉपर के उदर के पहले खंड पर टिम्फेनम पाया जाता है। अब पूछोगे सर टिम्फेनम क्या होता है, तो टिम्फेनम में स्पेशल प्रकार की क्या है, स्ट्रक्चर होती है जो ग्रास हॉपर के फर्स्ट एब्डोमिनी सेगमेंट पर पाई जाती है, जो मतलब उसकी बॉडी की सफाई का कार्य करती है। अब आती बात नर जननांग। क्या आती है, नर जननांग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो 2 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो नर जननांग क्या कहलाते हैं दोस्तों, नर जननांग यानी मेल जेनेटिया। आपसे कई बार मेल जेनेटिया लिख के आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए मेल जेनेटिया। कौन से सेगमेंट पर है, तो 9th सेगमेंट। कौन से पर, 9th सेगमेंट पर। 9th सेगमेंट पर क्या पाया जाता है, मेल जेनेटिया पाया जाएगा। फीमेल 8वें और 9वें दोनों सेगमेंट पर पाई जाएगी। तो लिखिए मादा जननांग। तो मादा जननांग किस में पाई जाएगी, ठीक है, फीमेल जेनेटिया और फीमेल जेनेटिया पाया जाएगा 8th और 9th दोनों सेगमेंट्स पर क्या पाई जाएगी, फीमेल जेनेटिया पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट के अंदर क्या पूछा जाता है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो हमारे ये पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है मेल जेनेटिया और फीमेल जेनेटिया, वो कौन से पाए जाते हैं, तो मेल जेनेटिया 9वें पे, फीमेल जेनेटिया 8वें और 9वें दोनों खंडों पर पाए जाते हैं। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एब्डोमेन। किसकी बात करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एब्डोमेन। सर मॉडिफिकेशन एब्डोमेन का भी होता है क्या, होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसके अंदर जो एब्डोमेन है इसके 11 खंड नहीं पाए जाते, केवल 6 ही खंड पाए जाते हैं। तो वो कौन सा इंसेक्ट है, स्प्रिंगटेल। सीधे सीधे मैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। तो लिखो 6 सेगमेंट। ठीक है, 6 सेगमेंट या फिर आप लिख सकते हो 6 खंड। किसके 6 खंड, एब्डोमेन में। किस में पाए जाएंगे, स्प्रिंग टेल में। किस में पाए जाएंगे, स्प्रिंग टेल के अंदर। तो स्प्रिंग टेल ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर एब्डोमेन के कुल मिलाकर 6 खंड पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जो क्वीन टर्माइट होती है इसके जो एब्डोमेन होता है इसको बोला जाता है फिजियोगास्टर। तो लिखो एब्डोमेन ऑफ क्वीन टर्माइट। क्या लिखोगे, एब्डोमेन ऑफ क्वीन टर्माइट
क्वीन टर्माइट मतलब जो रानी जो दीमक होती है उसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड एज फिजियोगास्टर, इज कॉल्ड एज फिजियोगास्टर। क्या कहा जाता है? फिजियोगास्टर कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वीन टर्माइट के क्या दोस्तों, क्वीन टर्माइट के एब्डोमन को या उदर को क्या कहा जाता है? फिजियोगास्टर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ एक इंसेक्ट ऐसे हैं जिनका एब्डोमन उसके साथ में मिक्स हो जाता है थोरैक्स के साथ में। तो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट है? तो एक तो आंट मतलब चींटी, हनी बी और वास्प, तीनों ऐसे इंसेक्ट है जिसका फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट उसके मेटाथोरैक्स के साथ में क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को प्रोपोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोपोडियम कहा जाता है। और बाकी जो भी हमारे सेगमेंट बचते हैं इनकी बॉडी के, उनको गास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गास्टर। देखो समझने वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा हम इस प्रकार से समझेंगे। हमने इसकी बॉडी के कितने सेगमेंट बनाए? कुल मिलाकर 11 सेगमेंट बना दिए। मान लो ये 11 सेगमेंट है। अब ये जो पहला सेगमेंट है एब्डोमेन का, ये एब्डोमेन का पहला सेगमेंट मेटाथोरैक्स, भाई थोरैक्स 3 भागों में बांटते हैं, प्रो, मीजो एंड मेटा। तो मेटाथोरैक्स के साथ में क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, मतलब मेटाथोरैक्स के साथ में चिपक जाता है। अब ये मेटाथोरैक्स के साथ में चिपक गया, ये बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है? मेटाथोरैक्स है। इसके साथ ही चिपक गया, इनके बीच में कोई स्पेसिफिक गैप वगैरह नहीं आया। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? प्रोपोडियम। क्या नाम देंगे? प्रोपोडियम नाम देंगे। और बाकी के जो स्ट्रक्चर बनेंगे, भाई इस सेगमेंट को तो हम प्रोपोडियम कह देंगे, और बाकी के जो ये सेगमेंट बचे हैं यहां से लेके यहां तक के, इसे कहेंगे गास्टर। क्या कहेंगे? गास्टर कहेंगे। बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जो कुछ 3 कुल मिलाकर कितने इंसेक्ट है? 3। कौन कौन से? आंट है, हनी बी है और वास्प है, मतलब ततैया, मधुमक्खी और चींटी। इनका जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, ये वाला, कौन सा? ये वाला फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, ये देख लीजिए ब्लैक कलर से, ये हमारा जो आंट का जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, ये मेटाथोरैक्स के साथ में फ्यूज हो जाएगा और इस प्रकार की स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी जिसे प्रोपोडियम कहेंगे। और बाकी का जितना भी इनका क्या बचा हुआ है, इनका बाकी का जितने भी खंड बचे हुए हैं, इनको सबको गास्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? गास्टर कहेंगे। यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आ गई तो यहां तक लिखे कि आंट देखो, आंट कॉमा बी एंड वास्प ठीक है, इनकी बात कर रहा है। किस किस की? इनकी। कॉमा लगा के दो। द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज फ्यूज्ड विद मेटाथोरैक्स। कौन से थोरैक्स से वो फ्यूज होगा? मेटाथोरैक्स से होगा। मेटाथोरैक्स, अरे ऑब्वियसली बात है मेटाथोरैक्स से ही होगा। क्यों होगा सर मेटाथोरैक्स से? क्योंकि जो लास्ट वाला थोरेसिक पोर्शन होता है उसे मेटाथोरैक्स ही कहते हैं। थोरैक्स है, ठीक है। स्पेलिंग मेटाथोरैक्स की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मेंशन कर लीजिए। मेटाथोरैक्स, ओके। फ्यूज विद मेटाथोरैक्स इज नॉन एज प्रोपोडियम। क्या कहेंगे? प्रोपोडियम कहेंगे, ठीक है। एंड रिमेनिंग सेगमेंट्स कॉल्ड गास्टर। उसे क्या कहेंगे? जो बाकी सेगमेंट बचे उसे क्या कहेंगे? गास्टर कहेंगे। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है एब्डोमन और विंग्स, ठीक है। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक है एब्डोमन, दूसरा है विंग्स, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में, ठीक है। ठीक है मेरे साथियों, तो आज हमने स्टार्ट किया विंग्स से। कहां से स्टार्ट किया? विंग्स से आज हमने स्टार्ट किया पढ़ना। और विंग्स से हमने सबसे पहले पढ़ा कि कीट में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और ये पंख मीजो एंड मेटाथोरैक्स पे होते हैं, इसीलिए मीजो एंड मेटाथोरैक्स को टेरोथोरैक्स कहते हैं। ये जो विंग्स है ये अग्रवक्ष के ऊपर, यानी कि जो प्रोथोरैक्स होता है उसके ऊपर तो सर एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें उसको क्या नाम दे दिया प्यारे साथियों? हमने उसको एटेरोथोरैक्स नाम दे दिया।
यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कुछ ऐसे भी गण हैं इंसेक्ट के जिनके अंदर क्या होता है प्यारे साथियों, विंग्स एब्सेंट होते हैं, जैसे थाइसेनुरा, प्रोटूरा, डिप्लूरा, कोलम्बोला, जिनके एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिए। सिल्वर फिश है, ठीक है, जेपीजेड्स है, प्रोटूरा के अंदर प्रोटूरंस आ जाएंगे, और जो हमारा कोलम्बोला है इसके अंदर स्प्रिंग टेल आ जाएगा। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने बात करी कुछ ऐसे भी बाह्य परजीवी हैं जैसे हेडलाउस, जिसके अंदर क्या होता है, द्वितीयक विंग एब्सेंट होता है। फिर हमने बात करी कुछ ऐसे भी इंसेक्ट है जैसे दीमक व चींटी। कौन कौन से दोस्तों, दीमक व चींटी, जिनके अंदर विंग्स क्या होते हैं, डेसिडियस नेचर के होते हैं, झड़ने वाले होते हैं। उसके बाद हमने बात करा विंग्स के किसके बारे में दोस्तों, विंग्स के मॉडिफिकेशन या टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा टैगमिना। कौन सा पढ़ा दोस्तों, टैगमिना पढ़ा। टैगमिना में मैंने आपको बताया ये विंग्स कैसे होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं। कैसे होते हैं, सख्त होते हैं। सख्त तो होते हैं सर, लेकिन किस प्रकार के, चमड़े के नुमा सख्त होते हैं। तो सर मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया, कॉकरोच और ग्रास ऊपर के जो अग्र जो पंख है वो इसी का एग्जांपल है। दूसरा हमने पढ़ा इलाइट्रा। इलाइट्रा में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, तो बीटल एंड विविल इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा हेमिलाइट्रा। हेमिलाइट्रा में आधे सख्त होते हैं और आधे झिल्ली नुमा होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने एग्जांपल बताया बग्स। इसके बाद प्यारे साथियों हमने पढ़ा हाल्टर्स। और हालेगा कौन, अरे हालता कौन रहता है, मधुमक्खी को कभी भी हाउस फ्लाई को एक जगह बैठे हुए देखा है, अगर वो बैठेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक आध 5 सेकंड 10 सेकंड वो हर जगह हालती रहती है। मच्छर हर जगह हालते हुए रहते हैं, मतलब वो हो जाएगा हालेगा कौन, मच्छर और मक्खी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रिंग्ड पढ़ा। फ्रिंग्ड मतलब थोड़ा सा टाइट टाइट सा थ्रिप्स के अंदर। स्केली, स्केली किसके अंदर आ जाएगा, स्केली एकदम बिल्कुल, स्केली आप सब जानते हैं स्केली का मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो उस वो आ जाएगा बटरफ्लाई एंड मॉथ के अंदर, ठीक है। मेम्ब्रेनियस ड्रैगन फ्लाई, ड्रेमसल फ्लाई के अंदर मैग्नीनियस पंप पाए जाएंगे। शूडो हाल्टर्स मतलब कौन, शूडो हाल्टर्स हो जाएगा अपना स्ट्रेप्सिपटेरस, ध्यान रखना। विंग कपलिंग मैंने आपको 5 प्रकार की बताई, हेमुलेट, एम्प्लेक्सिफॉर्म, फ्रेनेट, जुगेट और जुगोफॉर्मिस, ठीक है। हेमुलेट हनी बी के अंदर आ जाएगा, एम्प्लेक्सिफॉर्म तितलियों के अंदर आ जाएगा, फ्रेनेट फ्रूट सकिंग मौत में, जुगेट जुगाड़ कौन लगाता है, स्ट्रेप्सिपटेरस, जुगोफॉर्मिस स्कॉर्पियन फ्लाइज के अंदर आ जाएगा। फिर हमने एब्डोमेन पढ़ा। मैंने एब्डोमेन को आपको बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया थ्रू डायग्राम, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, मैंने आपको इसके अंदर बताया कि ये कीट के जो शरीर है इसका तीसरा व अंतिम खंड है, ठीक है। एब्डोमेन के कितने खंड होते हैं, कुल मिलाकर 11 खंड। कितने होते हैं, 11 खंड होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने इसमें आपको बताया उधर जिस झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जो उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। खंड जिन खंडों में डिवाइडेड होता है उन खंडों को यूरोमियर्स कहते हैं, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। ग्रास ऊपर के जो पहला खंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, टिम्फेनम पाया जाता है, ये बात हो गई। नर जन्नांग और मादा जन्नांग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के, ठीक है। तो नर जन्नांग 90 में पाया जाता है और मादा जन्नांग 8वें और 9वें दोनों सेगमेंट्स पे ऊपर पाई जाती है। फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स पढ़ा। भाई कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर छह जोड़ी ही क्या, मतलब 6 क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं एब्डोमेन के, तो स्प्रिंग टेल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा एब्डोमेन ऑफ क्वीन टर्माइट क्या कहलाता है, क्वीन टर्माइट का मतलब जो इसकी रानी होती है दीमक की, उसका एब्डोमेन क्या कहलाता है, उसका एब्डोमेन फिजियोगास्टर कहलाता है सर। क्यों, क्योंकि वो पीछे से क्या हुआ है, फूला हुआ भाग रहता है, इस चीज का ध्यान रखना, फिजियोगास्टर मींस, ठीक है। फिर हमने बात करा कि जो कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जिसके जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो मेटाथोरेक्स के साथ में फ्यूज हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्रोपोडियम कहते हैं सर। और बाकी जो एरिया बचा उसके गास्टर कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो ही गई थी, ये चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।